तो मैं आज का वीडियो में टेंस बता रहा हूँ। टेंस कहने का मतलब है कि काल, जो समय का बोध कराए, वही टेंस। चूँकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको टेंस सही नहीं समझ में आता है, तो टेंस समझना बिल्कुल ही आसान है। तो मैं ऐसे बता दूं कि टेंस 3 प्रकार के हैं, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनमें से आज मैं पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस का भी फॉर्म 4 होते हैं, और पहला जो होता है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचान में देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया में ता, ते, ती प्लस है, हो, हूँ, रहे, तो समझ लेना चाहिए कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं उसे जानता हूँ, वह यहाँ खेलता है, वह यहाँ खेलता है, लड़का घर जाता है, सीता किताब पढ़ती है, वे लोग स्कूल जाते हैं, तुम पटना जाते हो, आदि कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, सब में ता है, ता है, ती है, ते है, ये सब है। तो समझ लिए कि वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या फिर कहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अब इसे हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने का नियम है इसका, ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 अब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यूँ कहें कि वर्ब का पहला रूप लगेगा या फिर 5वां रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसे नियम हैं, मैं इस सरल रूप से बता दूं कि जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब रहेंगे, तो इसकी क्रिया में जो है V1 लगेगा, V1 नहीं, वर्ब 1, और आपका ही, सी, इट, नेम, अगर ये सब रहेंगे, यानी कि ये सब कहने का मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसमें वर्ब 5 लगेगा। अब देखिए वर्ब 5 क्या हुआ, एस या ईएस वाला वर्ब। अब एस कहाँ लगेगा वर्ब में, और ईएस कहाँ लगेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एस
वहाँ लगाएंगे जहाँ कॉन्सोनेंट वर्ब के अंतिम अक्षरों में लिखा रहेंगे, और ईएस लगाएंगे जहाँ की भावेल रहेगा। तो हम बना के देखते हैं इसको। तो पहला है मैं उसे जानता हूँ। तो मैं उसे जानता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और वर्ब क्या है, जानना है। ठीक है, तो जानना का क्या होता है, नो, KNOW। तो नो, अब किसे जानता है, ऑब्जेक्ट को उसे जानता है, तो उसे का क्या होता है, हिम। तो आई नो हिम। देखिए यहाँ पर जो है V1 लगा है। दूसरा है वह यहाँ खेलता है। तो वह यहाँ खेलता है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। खेलना का क्या होता है, प्ले। अब देखिए यहाँ प्ले है, तो ये कॉन्सोनेंट कहिए या फिर सेमी भावेल कहिए, इसमें एस लगेगा। प्ले जिसको होगा, ही प्लेज। कहाँ खेलता है, तो यहाँ खेलता है, हियर। अब तीसरा है लड़का घर जाता है। तो लड़का घर जाता है का क्या अंग्रेजी होगा, तो लड़का, एक लड़का है तो द बॉय। द बॉय कहाँ जाता है, गोज। और कहाँ जा, ये V5 लग रहा है इसमें, गो में गोज हो गया। अब जा रहा है कहाँ, तो घर। तो घर तो होम लिख देंगे, होम। अब देखिए सीता किताब पढ़ती है, तो सीता रीड, एस लगा देंगे। ठीक है, रीड्स ए बुक। अब वे लोग स्कूल जाते हैं, तो दे के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो दे गो स्कूल, यानी ये टू स्कूल। और तुम पटना जाते हो, तो यू गो टू पटना। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाएंगे। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए हमें।